हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि अब एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। तो आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉरेंस फोर्स। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस प्रो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो लॉरेंस फोर्स क्या डिफिनीशन है, ये कह रहा है कि टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल। कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग में है उसके द्वारा जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रेजेंट हो, तो उस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ गए। मान लिया कोई एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू। चार्ज पार्टिकल क्या है? प्लस क्यू है, रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। तो चार्ज पार्टिकल कोई रेस्ट में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, या हम कहें कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही ई, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अगर यही चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? q, और क्या लिखें? क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू बी वी साइन थीटा, या लिखें एफ इज इक्वल टू क्यू, और क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे? ये फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये हमारा जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन में। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो इधर डायरेक्शन में ये एफ एम लगे। ठीक है, तो हमारे पास दो फोर्स हो गए, एक एफ ई हो गया जो कितना है? क्यू ई है, और दूसरा एफ एम हो गया जो कि कितना है? क्यू बी क्रॉस बी। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ई प्लस एफ एम, जिसको लिख सकते हैं क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी, और दिस फोर्स एफ नेट। तो एफ नेट, दिस फोर्स इज नोन एज द लॉरेंस फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स इज नोन, तो दिस इज द लॉरेंस फोर्स। नेट फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंस QE due to the electric field and this due to the moving charge in a magnetic field। ठीक है, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू QE एंड समथिंग हो जाएगा आपके। ठीक है, तो इसके कई सारे केस है, कुछ केस हम लोग करते हैं। क्या केस हो सकते हैं इसमें? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एक केस ये हो सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है, ये केस हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल में है, पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। तो बहुत सारे केस जो हैं वो हम लोग इसमें लेंगे। तो केस फर्स्ट में ले लेते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, when E and B are parallel। तो हम ये लिख सकते हैं E और B हैं वो एक दूसरे से
पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, पैरेलल। सपोज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। और कोई चार्ज Q है, ठीक है, ये x डायरेक्शन में सपोज दैट मूव करेगा, ये x डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी तो चार्ज है वो रेस्ट में, क्या है, चार्ज अभी जो है वो रेस्ट में है। कहां पे है, रेस्ट में। जब रेस्ट में है इसका मतलब ux इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ux इक्वल टू 0। तो इसके द्वारा कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा QE। जब ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सपीरियंस होगा तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल स्टार्ट टू मूव। ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल स्टार्ट टू मूव। पार्टिकल क्या कर देगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब इसकी कहानी तो समझ गए, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अब QBB साइन थीटा। और थीटा एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ FM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अगर हम बात करें इसके मोशन की, तो मोशन किस टाइप का है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल किस में, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, क्योंकि जिधर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उधर ही डायरेक्शन क्या है, पार्टिकल है, तो उसके द्वारा जो फोर्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये बताओ, ये चार्ज, ये फोर्स इसके द्वारा चार्ज है वो 0 से, मान लिया कोई वेलोसिटी b गेन करेगा, हमें नहीं मालूम, मान लिया कि कोई वो वेलोसिटी b गेन कर रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जनरेट होगा इसके थ्रू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, ma, तो इसे लिख सकते हैं ma है इक्वल टू QE। ये x डायरेक्शन की बात हो रही है तो इसे लिख सकते हैं AX इक्वल टू QE ओवर F। तो हम क्या पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से अब मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि होता है B इक्वल टू U प्लस AT, x डायरेक्शन है तो यहाँ x लिख सकते हैं, यहाँ x लिख सकते हैं, यहाँ x लिख सकते हैं। तो इनिशियली ux इक्वल टू कितना है, 0। तो bx इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस ax QE y m इंटू टी। तो इसका मोशन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, QE y m इंटू टी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कब, जब E और B जो है वो पैरेलल है, E और B कैसे हैं, पैरेलल है, और पार्टिकल है जो रेस्ट में, ठीक है। केस सेकंड इसी में ले लेते हैं। इसी में केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड, E एंड B आर पैरेलल। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेकिन अब इस केस में पार्टिकल है वो रेस्ट में नहीं, पार्टिकल क्या है, वो रेस्ट में नहीं है। ये Q चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, अब ये रेस्ट में नहीं है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पार्टिकल पहले रेस्ट में था, अब पार्टिकल मोशन में है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE। जैसे पहले था अभी भी कोई चेंज नहीं हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, m मास है m इंटू AX
इज इक्वल टू क्यू ई। तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्सिलरेशन गेन बाई पार्टिकल कितना हो जाएगा इनटू। तो ये तो एक्सिलरेशन हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा अभी भी यहाँ पे जीरो है तो एफ मैग्नेटिक कितना है जीरो, और पार्टिकल अभी भी along the direction of electric and magnetic field है, तो मोशन कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। मोशन इज स्ट्रेट लाइन। इतनी बात समझ गए। मोशन स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी नॉट प्लस क्यू ई ओवर एम इंटू टी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, तो पहले वाले में मोशन में रेस्ट में था, इस वाले में बी वेलोसिटी से मूव कर रहा। अब थर्ड केस ले लेते हैं, केस थर्ड। अभी भी ई और बी एक दूसरे के पैरेलल है। यहां पर भी क्या कह रहा है कि ई एंड बी आर पैरेलल। केस थर्ड ले लेते हैं, ई एंड बी आर पैरेलल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बट पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पार्टिकल है यहाँ पे, ये कोई पार्टिकल, ये v वेलोसिटी u वेलोसिटी जो भी आप मानना चाहो, b नॉट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई। ठीक है, तो पार्टिकल क्या है v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर इसके द्वारा पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सीलरेशन जनरेट होगा, तो उसे हम लिख सकते हैं एम ए एक्स इज इक्वल टू क्यू ई। इससे पहले भी कैलकुलेट, तो ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू ई ओवर ए, सॉरी ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई ओवर एम। दिस इज द एक्सीलरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। चूंकि एफ इज इक्वल टू कितना है क्यू वी वी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। एफ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू वी वी। ये पार्टिकल, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इधर भी मोशन में करेगा। अभी हमने फोर्स की बात नहीं की, तो अगर हम फोर्स की बात करें, ये तो आपकी हो गए मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गई आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी। फोर्स कहां लगेगा इनसाइड लगेगा। तो अगर हम बात करें तो पार्टिकल की इस तरीके से, ये आपका एक्स प्लेन हो गया, ये आपकी वाई हो गया एक्स वाई, तो फोर्स किधर लगेगा जेड डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ गए, एक्सीलरेशन आ गया, समथिंग आ गया। पार्टिकल कहाँ है अभी भी है, तो पार्टिकल रेस्ट में, कहाँ है रेस्ट में। तो हम क्या, ठीक है एफ एम निकलते हैं, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। ये फोर्स के पार्टिकल को क्या मिलेगा, ये क्या करेगा स्ट्रेट लाइन मिलेगी भाई क्यू बी वी साइन थीटा, इससे पार्टिकल को क्या होगा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सर्कुलर अभी क्या मिल रही थी स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। मोशन इज सर्कुलर। ये तो सर्कुलर। ठीक है,
तो जब भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मोशन है वो सर्कुलर। तो एक बार समझ लेते हैं क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी वेलोसिटी है, ये फोर्स इधर लग रहा है। तो पार्टिकल क्या करेगा, इस टाइप का मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और जो इस केस में रेडियस कितनी हो जाती है, r इज इक्वल टू कितनी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट F इज इक्वल टू mv ओवर q, दिस इज द रेडियस। सो वेलोसिटी निकाल सकते हैं पार्टिकल की, तो निकाल सकते हैं bx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। पार्टिकल रेस्ट में है तो ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस QE ओवर m इंटू टी। तो bx इज इक्वल टू QE ओवर m इंटू टी। अच्छा, इसके थ्रू सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस प्लेन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, या पार्टिकल की वेलोसिटी, फोर्स इधर डायरेक्शन, तो किस प्लेन में मूव करेगा और कितनी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, bx। तो इस प्लेन में होगा, bx वेलोसिटी से मूव करेगा। तो क्या मोशन एग्जैक्ट में सर्कुलर होगा या किसी और टाइप का मोशन होगा, क्या मोशन एग्जैक्ट सर्कुलर होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, क्या यह पार्टिकल रोटेट हो रहा और फोर्स इधर लग रहा, फोर्स इधर लग रहा, तो मोशन इस केस में कैसा होगा, हेलिकल होगा। कैसा होगा, हेलिकल होगा, जिसकी रेडियस तो कांस्टेंट होगी। रेडियस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये इस तरीके का, फिर से दोबारा से देख, ठीक है। ये मान लेते हैं इसकी पिच P1, ये मान लेते हैं P2 और ये मान लेते हैं P3। मोशन है हेलिकल और इस केस में P3 इज ग्रेटर देन P2 और P2 इज ग्रेटर देन P1। तो P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब मोशन कैसा है, हेलिकल है। विद वेरिएबल पिच। तो इस केस में मोशन कैसा है, हेलिकल है और पिच कैसी है, वेरिएबल। तो इसको नोट करें, उसके बाद में इसी का फोर्थ कैलकुलेट कराते हैं। फिर अब फिफ्थ केस, फोर्थ केस में ले लेते हैं, व्हेन E एंड B आर पैरेलल और जो पार्टिकल है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये पार्टिकल है, ये सपोज दैट v वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, प्लस q इंटू ए। तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, तो थीटा के साइड वाला एंगल क्या होता है, तो कंपोनेंट में होता है, ये हो जाएगा b cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, b sin थीटा। दो कंपोनेंट हुए वेलोसिटी के, थीटा वो कंपोनेंट हो गया b cos थीटा, और यहां पर पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी। जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो वही निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई। और एक्सीलरेशन इस फोर्स के थ्रू एक्सीलरेशन जनरेट होगा तो कितना हो जाएगा, एम ए एक्स इज इक्वल टू क्यू ई। ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई ओवर। तो ये तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। bx इज इक्वल टू ux प्लस
ए एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू कितना हम लें इन द किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा। तो बी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा प्लस क्यू ई ओवर एम इंटू टी। तो ये वाला मोशन किस टाइप का देगा, ये हमको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। कैसा देगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के साथ में और क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपोनेंट के थ्रू जो भी मोशन होगा उसमें उस मोशन को वेलोसिटी मिलेगी इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी और उसके थ्रू जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा एफएम के थ्रू देखते हैं, एफएम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी, तो वो ये तो सेम ही रहेगा। तो एफएम में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा एफएम इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, इसके थ्रू मोशन कैसा मिलेगा, मोशन इसके थ्रू, मोशन इज सर्कुलर। क्यों सर्कुलर, हमने तो डायरेक्ट साइन थीटा लिख दिया, बट यहां पे क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है बी क्रॉस बी। इसका मतलब होता है v क्रॉस b का, थीटा इज एंगल बिटवीन द b क्रॉस एंड b विच इज परपेंडिकुलर। तो ये एंगल तो यही हुआ b साइन थीटा। तब जब ये परपेंडिकुलर है तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मोशन की बात कर लेते हैं, मोशन किस डायरेक्शन में, कैसा मोशन। तो एक्स डायरेक्शन, वाई मान लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में अगर, हाँ ये हुआ ये, तो फोर्स कौन सा है यार, फोर्स जो हुआ जेड डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जेड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स जेड डायरेक्शन में लगेगा। तो पार्टिकल के, ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी वेलोसिटी ये होगा, तो पार्ट मोशन बाई जेड प्लेन, किस प्लेन में होगा, बाई जेड प्लेन में होगा। और किस वेलोसिटी से होगा, बी एक्स वेलोसिटी। तो एक तो स्ट्रेट लाइन में रही, दूसरा सर्कुलर, तो इस टाइप का कुछ मोशन हुआ। मतलब जितना आगे बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन की वजह से और सर्कुलर मोशन की वजह से उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा, अभी यहां पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी मिल रही है, तो सपोज दैट इस मोशन होगा फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मोशन इस केस में कैसा होगा, एक तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सर्कुलर हो रहा है और इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो कैसा हो जाएगा मोशन पे, हेलिकल मोशन। मोशन कैसा हो गया, हेलिकल। तो स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर, तो कंप्लीट मोशन हो गया हेलिकल। हेलिकल मोशन होगा, इससे पहले भी हेलिकल मोशन मिला था, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है यहां पे, देखो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी, इस टाइप का मोशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा P1, ये पिच हो गई, ये कितनी हो गई P1, ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी P2 और ये हो गई P3। तो यहां पर इस केस में है P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो जो पिच है वो कैसी होगी, वेरिएबल पिच होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, वेरिएबल। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो ये आपके हो गए
4 केस हो गए, 5वां केस देखते हैं। आइए आपका इंतजार है। आइए भाई, 5th केस में, केस 5th, केस है 5th। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं? परपेंडिकुलर ईच। ठीक है, तो हम या तो ये कह सकते हैं E परपेंडिकुलर टू B है, और हम कह सकते हैं B वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू E है, ये भी केस हो सकता है। एंड B इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है। वेलोसिटी कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, जो पार्टिकल की स्पीड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 प्लेट है, एक प्लेट ए मान लेते हैं, दूसरी प्लेट ए मान लेते हैं। ठीक है, इस प्लेट पे चार्ज प्लस है, हमने ये कोई 2 प्लेट मान ली। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक। मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, मैग्नेटिक फील्ड हो गए। मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल यहां पे है, यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल Q, कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास प्लस Q, जिसपे चार्ज प्लस Q, मास m है, ये आपका पार्टिकल, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। तो इस केस में जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, वो डिपेंड करेगा किस किस पे? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले यहां पे कुछ समझने की कोशिश करें। मान लिया ये कोई चार्ज पार्टिकल Q, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करें? फिंगर को हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यही तो है, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया हमने। इसके थ्रू जो फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, चार्ज पार्टिकल, ये मान लिया चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल की क्या है? डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा तब यहां पहुंच पाएगा, अनडिफ्लेक्टेड।
ये डिपेंड करेगा, डिफ्लेक्शन बेसिकली डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको सही से थोड़ा समझ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, तो फोर्स किधर लगेगा, Fm। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किधर लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर डायरेक्शन में लगेगा, ये Fe लगेगा। तो प्लस चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फोर्स उधर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अगर दोनों बैलेंस होंगे, Fm अगर Fe के इक्विवेलेंट है तो चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्टेड हुए इस रीजन में पहुंच जाएगा। अगर Fm ज्यादा है तब क्या होगा, और if Fm इज ग्रेटर देन Fe देन क्या होगा, और Fe इज ग्रेटर देन Fm है तब क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इस केस में हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो Fe इज इक्वल टू कितना होता है, QE, एक तो हो गया, एंड Fm इज इक्वल टू कितना होता है, QVV साइन थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो है। तो Fm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QB, दिस इज द वैल्यू ऑफ F। ठीक है, तो केस फर्स्ट ले लेते हैं। इफ Fm इज ग्रेटर देन Fe, Fm है वो Fe से कैसा है, ग्रेटर देन है, या Fm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QVV इज ग्रेटर देन QE, यही तो होगा। तो मोशन की बात कर लो, ये तो Fm लग रहा है, दिस इज Fm, और इधर वाली डायरेक्शन में कितना था, ये Fm लग रहा है, ये Fe लग रहा है, Fm तो पहला केस ले लेते हैं, Fm इज ग्रेटर देन Fe। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा है, वो ग्रेटर देन है। तो किस टाइप का मोशन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस टाइप का मोशन हो जाएगा, Fm इज ग्रेटर देन Fe, तो इस टाइप का मोशन हो जाएगा। तो कैसा पैराबोला टाइप का होगा, अपवर्ड पैराबोला, यही तो होगा, अपवर्ड पैराबोला। अब वायर पैराबोलिक हो जाएगा। केस सेकंड देख लेते हैं इसमें। अब मान लेते हैं इफ Fe इज ग्रेटर देन F, इट मींस जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा है। तो किस टाइप का नेचर हो जाएगा, तो नेचर हो जाएगा आपका, ये अपवर्ड था, इसमें थोड़ा इस टाइप का नेचर हो जाएगा। किस टाइप का हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड होगा, बट अभी भी पैराबोला ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आएंगे। केस आ जाते हैं थर्ड के केस, केस थर्ड। तो ये फर्स्ट हो गया, ये केस से हो गया, केस थर्ड। अगर Fm है वो Fe के बराबर है, तो कितना था, QVV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा E/B। इस केस में मोशन कैसा हो जाएगा, मोशन है वो स्ट्रेट लाइन,
कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट। तो हम यूं दिखा सकते हैं कि मान लिया कि अगर Fm Fe से ज्यादा हो गया तो किस टाइप का हो जाएगा? इस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कोई बीम सेलेक्टर ले लें, इसे क्या बोलते हैं? बीम सेलेक्टर। ये आपका हो जाएगा बीम सेलेक्टर, ठीक है, इसे बोलते हैं बीम सेलेक्टर। अगर कोई बीम सेलेक्टर है तो उससे हमें क्या मिलेगी कि मान लिया यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनकी डिफरेंट जो है वो स्पीड है, और इस बीम सेलेक्टर से क्या होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में जो चार्ज पार्टिकल होंगे, इस पर्टिकुलर रीजन में वो कांस्टेंट स्पीड जो होगी वो उनको हम कैप्चर कर पाएंगे। अदर जो डिफरेंट स्पीड के हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। तो बेसिकली इस टाइप के मेथड का जो यूज किया गया था वो रदरफोर्ड मॉडल में किया गया था, जिसमें अल्फा पार्टिकल की डिफरेंट जो बीम आपने देखी होगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इस टाइप का फंडामेंटल वहां पे यूज करते हैं। तो अनडिफ्लेक्टेड होंगे उसमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अदरवाइज दोनों में पैराबोला मिलेगा, जिसमें किसी में डाउनवर्ड पैरा मिलेगा, किसी में अपवर्ड पैरा मिलेगा। डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।